हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन विच इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ए गिव्स बी, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ए की कंसंट्रेशन को हमने ए नॉट अज्यूम किया। टाइम टी इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्स से डिक्रीज हो रही है एंड बी की कंसंट्रेशन एक्स से इंक्रीज होगी बेटा यहाँ पे। सो टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन को हमने 80 अज्यूम किया एंड टाइम टी पे बी की कंसंट्रेशन को हमने बीटी अज्यूम किया। सो देखिए बेटा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो होगी यहाँ से। सो रेट आर इज इक्वल टू के। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी बेटा? रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी। मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स, for zero order reaction rate of reaction does not depends, first one is the time and second one is the concentration। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ना तो किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, ना ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। सो देखिए बेटा, यहां से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए माइनस के डी ए बाई डी टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, माइनस के डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस के डी एक्स बाई डी टी के इक्वल होगा, जो कि अपना किसके इक्वल आ रहा है बेटा? के इक्वल आ रहा है। यहां से हम इंटीग्रेट करेंगे इसे फॉर जीरो टू एक्स एंड टाइम dt को बेटा इधर लेके आएंगे k इंटू डी टी। इसको कहां से बेटा? जीरो से लेके t तक इंटीग्रेट करेंगे एंड x की जो वैल्यू आने वाली है वो किसके इक्वल होगा? kt के इक्वल होगा। यहाँ से x किसके इक्वल आ रहा है? kt के इक्वल आ रहा है बेटा। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन में जो फर्स्ट वन ग्राफ गिवन है dx बाई dt, रेट वर्सेज टाइम, रेट वर्सेज टाइम गिवन है एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। मींस ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल यहाँ से बेटा स्ट्रेट होता चला जाएगा। मींस रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं कर रही? टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। मींस दिस वन इज द करेक्ट ग्राफ। सेकंड वन देखिए बेटा, x वर्सेज टाइम एंड वी नो दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए x किसके इक्वल आ रहा है? kt के इक्वल आ रहा है। सो यहाँ से देखिए बेटा x इज इक्वल टू kt एंड जो ग्राफ बन रहा है y एक्सिस पे x एंड x एक्सिस पे t, y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बन रहा है। सो ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन आएगा। कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से स्टार्ट होगा। दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड वन देखिए बेटा, dx बाई dt मींस रेट ऑफ टाइम, रेट टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमने राइट किया कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। सो दिस वन इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, log x वर्सेज log t। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ रहा है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए kt के इक्वल आ रहा है। बोथ साइड अगर हम log ले रहे हैं, log x इज इक्वल टू log a इंटू बी किसके इक्वल होगा? log a प्लस log ऑफ b के इक्वल होगा। तो यहां से बेटा ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें log x वर्सेज log ऑफ t, तो किस टाइप का ग्राफ आएगा बेटा? ये y इज इक्वल टू, यहां से देखिए किस टाइप का ग्राफ बन रहा है? y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ग्राफ बन रहा है। मीन्स जो इंटरसेप्ट आने वाला है बेटा वो किसके इक्वल है? क्वेश्चन में log ऑफ k के इक्वल है। एंड यहाँ पे देखिए स्लोप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 मीन्स बेटा यहाँ से स्लोप पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट होता चला जाएगा। 1 का मीन्स बेटा इसका स्लोप कितना होगा? 10 थीटा एंड 1 आ रहा मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। सो देखिए log x वर्सेज log टाइम t के बीच ग्राफ बिल्कुल राइट ग्राफ गिवन है। सो देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चे।